से यहाँ आते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ भारत में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ भूतिया भी हैं। इन जगहों पर अकस्मात मृत्यु के कारण कई लोगों की आत्माएं भटक रही हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं भारत की कुछ ऐसी जगहें जो भूतिया हैं। तो ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, राजकिरण होटल। यह होटल लोनावला में है। दिखने में यह होटल भले ही खूबसूरत हो, पर इस होटल के साथ बहुत से डरावने राज जुड़े हुए हैं। यहाँ आने वाले बहुत से लोगों का कहना है कि इस होटल में आते ही उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उन्हें लगने लगता है कि कोई चीज़ हर वक्त उनका पीछा कर रही है। कई बार यह एहसास इतना ज़्यादा डरावना होता है कि कुछ लोग तो होटल के अंदर तक नहीं आ पाते। यह होटल अपनी भूतिया घटनाओं के चलते बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। इस होटल में इतनी ज़्यादा भूतिया घटनाएं हो चुकी हैं कि ना चाहकर भी इस होटल को भारत की भूतिया जगहों में शामिल कर दिया गया है। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि इस होटल में रिसेप्शन के पीछे एक कमरा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूतिया घटनाएं होती हैं। कुछ लोग जो उस कमरे में रात बिता चुके हैं उनका अनुभव बहुत ही ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक रहा है। उनका कहना था कि रात में सोते समय कोई चीज़ उनका चादर खींचने लगती है और उन्हें जान से मारने की कोशिश करने लगती है, जिससे डरकर उन्हें कमरे से बाहर आना पड़ता है। और जैसे ही वो कमरे से बाहर आते हैं उनके साथ होने वाली सभी भूतिया घटनाएं रुक जाती हैं। कुछ लोगों ने तो इस होटल में अजीब से नीले रंग की रोशनी देखने का भी दावा किया है। इस तरह की कई घटनाओं के सामने आने के बाद अब उस कमरे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नंबर 2, डिसूजा चौल। डिसूजा चौल मुंबई में है और यहाँ होने वाली भूतिया घटनाओं के चलते इस चौल को भारत की भूतिया जगहों में शामिल कर दिया गया है। इस चौल में एक कुआं है जो कि एक डरावनी आत्मा का घर बन चुका है। बहुत से लोगों ने रात के समय इस कुएं के आसपास एक औरत को घूमते हुए देखा है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगती है। लोगों का कहना है कि यह चौल बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। आज से तकरीबन 25 साल पहले एक औरत जो कि रात के समय इस कुएं से पानी भर रही थी, वो गलती से उस कुएं में गिर गई और पानी में डूबकर वहीं मर गई, जिसके बाद उसकी आत्मा भूत बनकर भटकने लगी और उस कुएं का इस्तेमाल करने वाले लोगों को डराने लगी। आज के समय की बात करें तो यह कुआं आज भी उसी चौल में मौजूद है। उस औरत का भूत आज भी उस कुएं के आसपास भटकता रहता है। इस आत्मा के कारण अभी तक किसी इंसान को चोट नहीं पहुंची, जिसकी वजह से कुछ लोग इस आत्मा को एक अच्छी आत्मा भी मानते हैं और उस आत्मा की शांति के लिए वहां से गुजरते वक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं। नंबर 3, होलकर ब्रिज। होलकर ब्रिज पुणे में मौजूद है। इस ब्रिज को 18वीं शताब्दी में माधव पेशवा के द्वारा बनवाया गया था। इस ब्रिज का अपना एक ऐतिहासिक महत्व था, पर आज पुणे में इस ब्रिज को एक भूतिया जगह के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है इस ब्रिज पर बहुत से लोगों की जान गई है, जिसके कारण उन लोगों की आत्माएं इस ब्रिज का इस्तेमाल करने वाले लोगों को परेशान करती हैं। इस सब के अलावा इस ब्रिज को एक और चीज़ डरावना और खतरनाक बनाती है। इस ब्रिज को पार करते ही एक कब्रिस्तान आता है जहाँ पर कई लोगों के शव दफन हैं। ये सारी बातें रात के समय किसी भी इंसान को डराने के लिए काफ़ी हैं। आए दिन इस ब्रिज पर लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं, जिसके कारण लोग इस ब्रिज का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। यहाँ के कुछ लोग इस बात का भी दावा करते हैं कि अगर वो रात के समय इस ब्रिज को पार करने की कोशिश भी करते हैं तो यहाँ पर मौजूद शैतानी आत्माएं उन्हें इस ब्रिज को पार नहीं करने देती, और अगर वो किसी तरह इस ब्रिज को पार कर भी लेते हैं तो यह ब्रिज बार बार उनके रास्ते में आने लगता है, जिसके कारण वो लोग उसी रास्ते पर फंस कर रह जाते हैं और सुबह होने के बाद ही वहाँ से निकल पाते हैं। नंबर 4, फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला एक किला है जिसे 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, लेकिन आज यह किला खंडर हो चुका है, जिसका कारण यहाँ होने वाली भूतिया गतिविधियाँ हैं। लोगों का कहना है कि इस किले में बहुत से जिन और भूत रहते हैं जो यहाँ आने वाले लोगों को परेशान करते हैं। ये किला एक टूरिस्ट प्लेस भी है, इसीलिए बहुत से लोग इस किले को देखने के लिए आते हैं। दिन में यहाँ पर लोगों की भीड़ होती है, पर रात होने के बाद कोई भी इंसान इस किले में नहीं रुकता। लोग बताते हैं कि रात होने के बाद इस किले में जलती हुई मोमबत्तियों को दूर से ही देखा जा सकता है। इस गुत्थी को आज तक कोई भी इंसान नहीं सुलझा पाया, क्योंकि इस किले को शाम होने के बाद बंद कर दिया जाता है और फिर किसी भी इंसान को इस किले के अंदर नहीं जाने दिया जाता। यहाँ होने वाली ऐसी रहस्यमय घटनाओं के चलते इस किले को भारत की भूतिया जगहों में शामिल कर दिया गया है। नंबर 5, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। यहाँ पर बहुत सी अनोखी किताबों का संग्रह है, जिसे पढ़ने के लिए बहुत से लोग यहाँ आते हैं। 2010 में भारतीय पुरातत्व विभाग के लोगों ने इस लाइब्रेरी में एक ऐसा कमरा खोज निकाला जो पूरी तरह से बंद था। यहाँ तक कि उस कमरे में अंदर जाने के लिए दरवाज़ा भी नहीं था। पुरातत्व विभाग के लोगों के अनुसार
उस समय इस कमरे का इस्तेमाल लोगों को यातनाएं देने के लिए किया जाता था, जिसके बाद कई लोग सामने आए जिनका कहना था कि यह लाइब्रेरी भूतिया है और उन्होंने इस लाइब्रेरी में कई भूतिया चीज़ों का अनुभव किया है। लोगों का कहना था कि उन्होंने लेडी मैडकफ की आत्मा को लाइब्रेरी के गलियारों में भटकते हुए देखा है। शुरुआती समय में लोगों ने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब यह घटनाएं और भी ज़्यादा लोगों के साथ होने लगीं तो इस लाइब्रेरी को भूतिया जगहों में शामिल कर दिया गया। दिन में आज भी कई लोग यहाँ किताबें पढ़ने के लिए आते हैं, पर सूरज डूबने के बाद इस लाइब्रेरी को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। आज की वीडियो में दिखाई गई